नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 अध्याय पहला चल रहा था अपना फ्रांसीसी क्रांति। इसमें अपने वहाँ पे जो संवैधानिक व्यवस्था हुई फ्रांस की, उसके बाद में नेक्स्ट आज अपना जो टॉपिक है वो है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी आज अपने जो फ्रांस के अंदर राजतंत्र जो राजा का शासन था उसका निराकरण हो गया और उसके बाद में वहाँ पे क्या है, गणतंत्र की स्थापना हो गई। यानी अब फ्रांस क्या हो गया, एक आज़ाद राष्ट्र, गणतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। वहाँ एक संविधान बन गया। अब फ्रांस है जो संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, वहाँ पे शासन है जो स्थापित हो गया। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस में किस प्रकार राजतंत्र का निराकरण हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही। यानी वहाँ पे क्या है, जो संवैधानिक व्यवस्था बनने के बाद, फ्रांस के अंदर संविधान का निर्माण होने के बाद में आने वाले जो वर्ष थे, उन वर्षों में भी क्या है, जो फ्रांस के जो वर्ग थे अलग अलग, ठीक है, कुलीन वर्ग था, ठीक है, और जो धनी वर्ग था, व्यापारी वर्ग थे, तो इनमें आपस में क्या है, तनावपूर्ण वातावरण ही रहा। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यानी जो फ्रांस का राजा था निरंकुश, कौन था, लुई 16वां। तो लुई 16वां ने क्या है, इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे। जो राजतंत्र का निराकरण हुआ, उस पे जो संविधान लागू हुआ फ्रांस के अंदर, उस संविधान पर क्या है, लुई 16वें ने हस्ताक्षर कर दिए थे। परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। उस समय उसका पड़ोसी राष्ट्र जो प्रसा था, ठीक है, प्रसा का जो शासक था, उसके साथ लुई 16वें की क्या है, गुप्त वार्तालाप भी चल रही थी। किससे, प्रसा का जो शासक था उसके साथ। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित। जो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई और उसको देखकर, उसको सुनकर अन्य जो फ्रांस के पड़ोसी राष्ट्र थे, उनके लिए भी ये क्या था, एक चिंता का विषय था। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। यानी जिन राज्यों के अंदर राजतंत्र था उनको भी खतरा बढ़ गया था, इसलिए आसपास के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने क्या है, इस प्रकार की जो फ्रांस के अंदर स्थिति बनी, उस पर नियंत्रण करने के लिए सभी जो, ठीक है, आसपास के जो क्षेत्रों के शासक थे, उन्होंने अपनी अपनी सेनाएं भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, यानी वो सेनाएं भेजने का काम करते, अप्रैल 1972 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब जो फ्रांस की जो संविधान था, नेशनल असेंबली थी, उसने क्या किया, एक निर्णय ले लिया। किस पे, जो इसके पड़ोसी थे प्रसा और ऑस्ट्रिया, यानी इन पे प्रसा और ऑस्ट्रिया को नियंत्रण में लेने के लिए क्या किया, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किसने, जो फ्रांस की असेंबली थी, जो फ्रांस की संसद थी, उसने निर्णय कर लिया। प्रांतों से हजारों समय से भी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे, क्योंकि आज़ाद राष्ट्र था और इस राष्ट्र में सेना के अंदर, ठीक है, अनेक जो समय से ही थे, जो अपने देश की रक्षा करना चाहते थे, जो अपने देश को आन बान शान समझते थे, वो सब क्या है, समय से ही सेना के अंदर भर्ती होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। यानी जो यूरोप महाद्वीप के, ठीक है, यूरोप के अंदर जो शासक थे, यूरोपीय जितने भी शासक थे, उनका विरोध, और जो कुलीन वर्ग थे उनका विरोध इस जंग के रूप में, कि ये जो यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के मध्य जंग है, ठीक है, जो कुलीन थे उनके मध्य क्या है, जंग है, लड़ाई है। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि राजेट दी लाइल द्वारा
एक कवि था फ्रांस के अंदर जिसका नाम था राजेट डी लाइल। राजेट डी लाइल, इसने एक कविता लिखी थी मार्सले, जो कि देशभक्ति थी। यह गीत पहली बार मार्सलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। फ्रांस की राजधानी थी पेरिस। जब जो फ्रांस की सेना थी वो कहाँ जा रही थी? पेरिस की ओर जा रही थी। तो इस राष्ट्रगान को उन्होंने गाया था। और आज ये वर्तमान में क्या है? मार्सले क्या है? फ्रांस का क्या है? राष्ट्रगान है। क्या है? राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया था। कब? 1791 के अंदर जो अमीर लोग थे उनको ही क्या है? राजनीतिक अधिकार दिए गए। यानी जो फ्रांस के अमीर लोग थे उनको ही क्या है? राजनीतिक अधिकार है जो प्राप्त हुए। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। यानी जैकोबिन नाम का जो व्यक्ति था, जैकोबिन जो राजनेता था, उसका जो संगठन था वो सबसे इस कार्य योजना पे काम करता था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। यानी इसने अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था तैयार की फ्रांस के अंदर, इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय हो गई और उन्होंने अपने क्लब बना लिए। और इस अध्याय के जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। यानी जो इसके राजनीतिक हिस्से में जो लोग थे, एक तरफ तो क्या थे? अमीर लोग थे फ्रांस के, दूसरी तरफ जैकोबिन ने एक राजनीतिक संगठन बना लिया था, एक अपना अलग से क्लब बना लिया था। तो इसके अंदर कौन कौन से आते थे? जैसे फ्रांस के छोटे दुकानदार हैं, फ्रांस के छोटे दुकानदार है वो इसमें आते थे। कारीगर, जो फ्रांस के कारीगर, जूता बनाने वाले, जूता बनाने वाले वो आते थे। नौकर और पांचवें थे मजदूर। ठीक है, इन लोगों का एक अलग क्या था? क्लब था। इसके अलावा घड़ी साज है, घड़ी साज, छपाई करने वाले, उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ठीक है, इसका एक जैकोबिन और दूसरा कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये फ्रांस के ये प्रमुख जो इसका नेता था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया, धारियों से। ठीक है, एक पतलून थी लंबी जिसको पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, जो समाज के जो फैशन करते थे, तरह तरह के कपड़े पहनते थे, ठीक है, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेज, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। क्योंकि जो कुलीन थे, अमीर लोग थे, वो कपड़ा घुटने तक, ठीक है, शरीर का अंग है जो अंग प्रदर्शन करते थे, ठीक है, और कपड़ा है घुटनों तक पहनते थे। इसने क्या है, पूरा सभ्य जो अपनी एक ड्रेस थी उसका उसने वो लागू की अपने संगठन के लिए, और उन्होंने ऐसी पतलून, ठीक है, पहनने का काम किया। यह ब्रेचिस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना जाता है। जो जैकोबिन है इसको किस नाम से जाना जाता है? 100 कुलात, यानी इसको 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता है। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी, इनका जो संगठन था, ये जो लोग थे, ठीक है, ये लाल रंग की टोपी पहनते थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई, अभाव से
नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। यानी फ्रांस के अंदर जो खाद्य पदार्थ थे उनकी बढ़ती जो कीमतें थी, महंगी जो कीमतें थी, उनका विरोध किसने किया? जैकोबिन ने किया 1792 के अंदर। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया जो फ्रांस के अंदर स्थित था। राजा के रक्षकों को मार डाला जो राजा के रक्षक थे, और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बना लिया था जैकोबिन ने। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। ठीक है, शाही परिवार जो राजा का परिवार था उसको जेल में डालने का जो प्रस्ताव है किसने? जो असेंबली थी, वहाँ की संसद थी, उसने पारित कर दिया था और शाही परिवार को जेल भेज दिया। नए चुनाव कराए गए फ्रांस के अंदर, फिर से चुनाव हुए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे वो उसके पास संपत्ति है या नहीं है, सबको मत देने का अधिकार है जो फ्रांस के अंदर प्राप्त हुआ। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। 1792 में फ्रांस के अंदर क्या हुआ? राजतंत्र का अंत हो गया। ठीक है, इसका जो अंत हो गया, निराकरण हो गया, राजतंत्र की वहां बिल्कुल समाप्ति कब हुई? 1792 के अंदर। और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। अब फ्रांस एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, फ्रांस आजाद हो गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, अपना प्रतिनिधित्व जनता चुनती है। ये वंशानुगत नहीं होता। जो राजशाही होता है, राजा का जो परिवार होता है, वो वंशानुगत होता है। आप अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। इसी तरह कब और कैसे वो राष्ट्र गणतंत्र बने, इससे हमें ये जानकारी मिलती है। आज का अपना जो टॉपिक है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, यही समाप्त होता है। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।